हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हो? आप सबके लिए यहाँ पे हम लोग जो थर्मोकेमिस्ट्री है एक्सपेरिमेंट नंबर 10 उसके बारे में यहाँ पे आपके लिए जो एक्सपेरिमेंट है वो लेके आ गए हैं, जिसमें हमें पूछा गया है टू डिटरमाइन द एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द इंट्रैक्शन बिटवीन द एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। ठीक है, तो इसमें बेसिकली हम लोग क्या देखने वाले हैं, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म का जो रिएक्शन होने वाला है, इंट्रैक्शन होने वाला है, उसके बारे में यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमें इस एक्सपेरिमेंट में क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पे हमें एक्सपेरिमेंट दिया गया है और उसका एम दिया है, थ्योरी दी गई है, एपेरेटस दिया गया है और केमिकल दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिएक्शन है ये रिएक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रिएक्शन आपको एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। जो प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा तो इसको आप लोग अच्छे से एक बार कर लीजिएगा और इसका एक बार अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको जो एम दिया गया है यही एम आपको एक्सपेरिमेंट में भी इसी तरह का एम दिया जाता है जो आपका एग्ज़ाम होता है, और इसी के बेस पे आपको पूरा जो परफॉर्म करना होता है एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे कुछ एपेरेटस लगने वाले हैं, यानी जो इंस्ट्रूमेंट लगने वाले हैं। तो देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे पॉलीथीन बॉटल, ठीक है, कॉर्क विद द 2 होल्स, ठीक है, स्टीरर यानी जिस तरह से हम क्या करें उसको हिला सके, बीकर दिया है, थर्मोमीटर दिया है और मेजरिंग सिलेंडर दिया है। और साथ में जो एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता है, वो है सबसे मेन एसीटोन और क्लोरोफॉर्म, यानी यही दो केमिकल का क्या करने वाले हैं, हम जो एंथैल्पी चेंज है वो निकालने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें वो डायग्राम दिया है कि किस तरह से इसके अंदर जो एक बॉटल जार है, ठीक है, उसके अंदर हमने एसीटोन और क्लोरोफॉर्म मिक्स किया है। उसके बाद हमने इसके अंदर एक थर्मामीटर डाला है और साथ में एक स्टीरर डाला है। थर्मामीटर इसके लिए डाला है ताकि इसका जो टेम्परेचर है ये घट रहा है या बढ़ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर सके कि इसको फाइंड कर सकें। तो सबसे पहले आपको इसका इनिशियल टेम्परेचर फाइंड करना होगा एसीटोन और क्लोरोफॉर्म का। ठीक है, उसके बाद आपको समय समय पर क्या करना पड़ेगा, इस स्टीरर से इसको हिलाना पड़ेगा ताकि इसके अंदर जो रिएक्शन है, जो भी बदलाव है वो तेजी से हो। ठीक है, यहाँ पे आपको पूरा प्रोसीजर दिया गया है कि किस तरह से आपको सबसे पहले इनिशियल टेम्परेचर नोट करना होगा एसीटोन का, उसके बाद क्लोरोफॉर्म का, और उसके बाद आप क्या करोगे, दोनों को मिक्स करके उन दोनों का टेम्परेचर देखोगे। ठीक है, फाइनल टेम्परेचर। तो इस तरह से ये पूरा एक्सपेरिमेंट आपको परफॉर्म करना है। और यहाँ पे इसका जो प्रोसीजर है, यहाँ पे हमने जो ऑब्जर्वेशन टेबल है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखा है। तो हमारा जो इनिशियल टेम्परेचर है एसीटोन का वो 20 डिग्री सेल्सियस है, और साथ में क्लोरोफॉर्म का जो इनिशियल टेम्परेचर है वो 26 डिग्री है। और उन दोनों का मीन आप कैसे निकाल सकते होगे, इन दोनों को आपको सिंपली प्लस करना है और 2 से डिवाइड करना है, क्योंकि आप 2 नंबर को प्लस कर रहे हो, इसके लिए 2 से डिवाइड। ठीक है, तो इन दोनों को अगर हमने प्लस करके डिवाइड किया तो हमारा जो मीन टेम्परेचर आया वो कितना आया, 24 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद हमारा जो मैक्सिमम टेम्परेचर होगा इस सॉल्यूशन का वो कितना होगा, 37 डिग्री सेल्सियस। और इसके अंदर कितना टेम्परेचर राइज होगा 37 से 24, तो कितना हो जाएगा, 13 डिग्री का क्या होगा डिफरेंस इसके अंदर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको चारों का डेंसिटी भी दिया है कि अगर आप डेंसिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म चाहते हो तो उसका आंसर दिया है, डेंसिटी ऑफ एसीटोन का दिया है, और हीट ऑफ क्लोरोफॉर्म का दिया है, और स्पेसिफिक हीट ऑफ एसीटोन का भी आंसर यहाँ पे आपको लिख के दिया गया है वैल्यू। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमें एंथैल्पी चेंज निकालने बोला है, तो उसका आंसर हमारा 6.268 किलो जूल आया। ठीक है, तो इसका आंसर आपको अलग अलग आ सकता है, और ये पूरा आंसर आपको इस टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको जो टेम्परेचर मिलने वाला है, जो चेंज होने वाला है टेम्परेचर, उसके अकॉर्डिंग अगर आपका यहाँ पे 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है या 14 है, जो भी आपका यहाँ पे टेम्परेचर आएगा उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, आपका जो आंसर है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आप एकदम एग्जैक्ट अपनी वैल्यू को यहाँ पे आप कॉपी नहीं करिएगा, आपको सबसे पहले आपका जो टेम्परेचर है उसको देखना है और उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, आपको टेम्परेचर यहाँ पे पुट करना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जो आंसर। उसके बाद यहाँ पे हमें कुछ एमसीक्यू दिए हैं, तो ये 4 एमसीक्यू के आंसर हैं, यहाँ पे हमने एकदम प्रॉपर तरीके से मार्क करके दिए हैं, और चारों के आंसर क्या है, प्रॉपर सही है। ठीक है, तो इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चन दिए हैं कि व्हाट इज़ द इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, एक तो लाइक और अनलाइक 2 मॉलिक्यूल होते हैं, और इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पे एसीटोन और क्लोरोफॉर्म का जो रिएक्शन होता है किस तरह से होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है इन द प्रेजेंस ऑफ, ये एक कैटेलिस्ट का काम कर सकता है, रिएजेंट का काम कर सकता है।
ठीक है, ये दोनों काम कर सकता है। और यहाँ पे आपको क्लोरोफॉर्म CHCl3 और साथ में एसीटोन के साथ रिएक्ट किया है तो हमें यहाँ पे क्लोरोटीन मिला है। ठीक है, इस तरह से आपको ये जो रिएक्शन है ये एग्जाम में भी लिखने के लिए आ सकता है, तो इसको आप आसानी से पढ़ ले और याद कर ले। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमें तीसरा क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। ठीक है, यहाँ पे एसीटोन और क्लोरोफॉर्म का यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, दोनों का यहाँ पे लिख दिया गया है। साथ में यहाँ पे फोर्थ वाला क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द एसीटोन। तो यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो क्या होगा, XO होगा। ठीक है, तो कार्बोनिल ग्रुप क्या है, प्रेजेंट है। फिफ्थ वाला है द इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द क्लोरोफॉर्म एंड द एसीटोन इज द एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। यानी इसके अंदर से अगर हम दोनों चीज़ों को अगर मिक्स करते हैं तो इसके अंदर से हीट क्या है बढ़ेगा या हीट क्या है घटेगा, इसके बारे में यहाँ पे आपको लिखना है। तो ये क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसके अंदर से जो हीट है वो क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है। ठीक है, यानी हीट क्या हो रहा है, बढ़ेगा, जिसके कारण वो क्या होगा, बाहर जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये जो पूरा आंसर क्वेश्चन था ये हमने डिस्कस कर लिया है। और साथ में अगर इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। और अगर आपको कोई जानकारी चाहिए स्टडी रिलेटेड कोई भी जानकारी तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, हमने इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है, तो आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपसे मेरा एक और रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जाते जाते आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको लाल वाला बटन दबाना है। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए ताकि वो भी अच्छे से आंसर लिख सके इस एक्सपेरिमेंट का। ठीक है, और उनके मन में कोई भी डाउट ना हो। ठीक है, थर्मोकेमिस्ट्री में तो इस तरह से ये पूरा एक्सपेरिमेंट खत्म होता है थर्मोकेमिस्ट्री का। तो वापस आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।